हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप के आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाया गया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का कोशिश आप मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और जितने बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी आपको जिससे इच्छा करे आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन को जो है समझने का आप लोग कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर बतलाने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि अनन्य प्रकृति का इस सही मात्रक क्या होता है। क्या होता है बाबू, आप कहिएगा सर हमको पता है कि अनन्य प्रकृति का इस सही मात्रक जो होता है हेनरी होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 का ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा पूछा जाएगा कि 1 हेनरी बराबर जो होता है कितना के बराबर होता है, ठीक है ना। आप कहिएगा 1 हेनरी बराबर 10 के पावर 3 mH के बराबर होता है। याद रखिएगा, ठीक है। आप याद रखने का कोशिश कीजिए। हम जितना साइड से क्वेश्चन आपको दे रहे हैं करा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 2 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे। जल्दी बतलाइएगा कौन थे बाबू। आपके हमको पता है कि चुंबकीय प्रेरण का आविष्कारक जो है याद रखिएगा फैराडे, माइकल फैराडे होता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 2 का ऑप्शन बाबू बी होगा। याद रखिएगा हम जितने क्वेश्चन की चर्चा करें बतला रहे उस क्वेश्चन को आप याद रखने का कोशिश जरूर करेंगे बाबू। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी बतलाइएगा 3 का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। आज जरा लेंज का नियम का पालन करता है कौन, जो है लेंज के नियम को पालन करता है बाबू। आप कहिएगा सर लेंज के नियम को जो पालन करता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के नियम पर पालन किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए 4 का आंसर जल्दी बतलाइएगा क्या होने वाला है, ठीक है। कहा जा रहा है ना कि 20 cm और 40 cm फोकस दूरी वाले 2 उत्तल लेंस के संयोजन समतुल्य की लेंसों की क्षमता जो होती है वो कितना होता है, ठीक है। आप कहिएगा सर वो जो होता है हमको पता है प्लस 2.5 डाइऑप्टर होता है। कहीं दिया है कहिएगा हाँ सर ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है F1 और F2 का मान दे दिया है। कितना F1 F2 का मान दे दिया है। F1 का ही दिया है, F1 का ही दिया है। आप याद कर लीजिए क्षमता यहाँ से याद कर लीजिए आप लोग, है ना। तो आप याद रख लीजिएगा यहाँ से। चलिए कहा जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में बाबू के प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है कितने के बराबर होता है। हम जानते हैं कि प्रकाश वर्ष का मान जो बराबर होता है 9.946 गुने 10 के पावर कितना का होता है बाबू 10 के पावर 15 m के बराबर, मतलब मीटर के बराबर होता है। यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि प्रकाश वर्ष का जो होता है इकाई जो होती है क्या होती है, तो दूरी मारिएगा। क्या बाबू दूरी मारिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखने का कोशिश कीजिए हम जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि प्रकाश तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक कौन करता है। वर्ण निर्णायक जो है बाबू कौन करता है। आप कहिएगा सर आवृत्ति, है ना। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 का ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी बिंदुत्व स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। तरंगाग्र क्या होता है आप सभी को पता है कि तरंगाग्र जो होता है गोलाकार होता है, ठीक है ना। गोलाकार होता है बिल्कुल। 7 का ऑप्शन जो बचवा ये टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बाबू आप क्लास को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना पूर्णांक अतिरिक्त प्रवर्तन की स्थिति में प्रवर्तन गुणांक का मान होगा। क्या होगा प्रवर्तन गुणांक का मान जो होता है वो कितना होता है बाबू जल्दी बतलाइएगा, ठीक है। अनंत होता है क्या, अनंत होता है नहीं 1 होता है बाबू। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ प्रवर्तन गुणांक का मान पूछा गया है। याद रखिएगा धातु का प्रवैधुतांक नहीं पूछा गया है। याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का पूछा गया, मतलब 1 होता है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन
नाइन का आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका अपूर्णांक सबसे अधिक होता है। सारे बच्चे को पता है कि हीरा का अपूर्णांक जो होता है सबसे अधिक होता है। कितना होता है कहिएगा सर, 2.42 होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा हम जितना साइड से क्वेश्चन की चर्चा करें उस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। 10 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं, तुल्य लेंस होगा। दो गो उत्तल लेंस है, जब दो गो उत्तल लेंस जोड़ेंगे तो उत्तल लेंस ना पैदा होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 11 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है एक लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, P बराबर क्या हो जाएगा, 100/f होता है, और 100 दिया है और f का मान 20 cm दिया है। जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 डाइऑप्टर हो जाएगा, यानी P का मान कितना हो जाएगा, क्षमता का मान 5 डाइऑप्टर हो जाएगा। तो 5 डाइऑप्टर ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 11 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 12 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं इसका आंसर जल्दी बतलाएंगे। ठीक है, कहा जा रहा है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है, सबसे कम जो होता है किसका होता है। ठीक है, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बाबू बतलाने का कोशिश कीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, आप सभी को पता है कि इसका आंसर जो होने वाला है डी होने वाला है। क्यों, क्योंकि सबसे कम क्या क्रांति कोण सबसे कम जो होता है बैगनी का होता है, और क्रांति कोण सबसे अधिक जो होता है लाल का होता है, सब पता है ना। और तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक जो होता है लाल का होता है, और तरंगदैर्घ्य जो सबसे कम जो होता है बैगनी का होता है। ये भी साथ में याद रखिएगा। ठीक है, हम जितना क्वेश्चन बतला रहे बाबू याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम का रहा है इसलिए बैगनी हम मारेंगे। ठीक है, चलिए 13 का आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। हम तो यही तो बतलाए कि प्रकाश वर्ष की इकाई जो होती है क्या होती है, प्रकाश वर्ष की इकाई बाबू क्या होती है, हम यही क्वेश्चन तो बतलाए कुछ क्वेश्चन पहले। आप कहिएगा सर दूरी होता है, क्या होता है, दूरी होता है, डिस्टेंस होता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है समांतर सतह वाली कांच की पट्टिका की शक्ति होती है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टिका की शक्ति जो होती है वो क्या होती है। ठीक है ना, वो क्या होती है जल्दी बतलाइएगा। 14 का ऑप्शन क्या होगा, तो समांतर सतह वाली ना शून्य होता है। क्या होता है बाबू, शून्य होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट कीजिएगा, जल्दी से इसका आंसर टिक आउट कीजिए बाबू। ठीक है, कहा जा रहा है पतले प्रिज्म द्वारा न्यू विचलन कोण का मान लेमडा जो होता है कितना होता है, लेमडा एम बराबर कितना होता है। ठीक है ना, न्यूनतम विचलन कोण का मान जो होता है कितना होता है। आप कहिएगा सर हमको पता है म्यू -1 बटा इंटू ए होता है, इंटू क्या होता है बाबू, ई होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 15 का ऑप्शन बाबू सी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना बाबू क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम जो है जो क्वेश्चन करा रहे हैं यही क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कांच के लिए क्रांति कोण का होता है, कांच के लिए क्रांति कोण बाबू कितना होता है। आप सभी को पता है लगभग 42 डिग्री होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 17 का आंसर जल्दी टिक आउट कीजिएगा बाबू, क्या होने वाला है इसका आंसर। कहिएगा सर व्यक्तिकरण की घटना का कारण क्या है। हाँ व्यक्तिकरण, कहेंगे हाँ बाबू कलांतर है, क्या है बाबू, कलांतर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है, हाइगेंस के अनुसार जो होती है प्रकाश की तरंगे जो होती है क्या होती है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। कहिएगा सर यांत्रिक अनुप्रस्थ होती है, यांत्रिक और क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है, मतलब दोनों होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है मेरे दोस्त। कहा जा रहा है प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। कहिएगा न्यूटन साहब। कौन भाई, न्यूटन साहब थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश के रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है बाबू। आप कहिएगा सर इसका कारण क्या करे, साबुन का बुलबुला और सूर्य के प्रकाश में, यानी प्रकाश का व्यक्तिकरण है बाबू, क्या है, प्रकाश का व्यक्तिकरण है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 20 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है
जब प्रकाश की किरण एक अवरोध के किनारे मुड़ती है तो यह क्रिया कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है आपकी? सर यह क्रिया विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। किसका ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जीवाश्म की आयु पता की जाती है। आप सभी इसका आंसर टिक आउट करेंगे बाबू कि जीवाश्म की आयु जो है किनके द्वारा हम लोग पता करते हैं। कहिएगा सर कार्बन डेटिंग से। हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन जो होता है किसके कारण होता है? कहिएगा सर हमको पता है ये जो होता है केवल एक दिशा में होता है। किसमें होता है बाबू? केवल एक दिशा में होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 23 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्विवर्तन प्रकाश का व्यक्तीकरण से होता है? प्रकाश का व्यक्तीकरण से होता है, किसका होता है जल्दी बताइएगा। 24 का ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। ये तीव्रता से होता है बाबू, ठीक है ना। पुनर्विवर्तन जो होता है वो जो होता है तीव्रता से होता है। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, 24 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आप याद रखने का कोशिश करें, सारे क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है। तो आप कोशिश कीजिए कि एक भी क्वेश्चन को हम लोग न छोड़े और जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं उस क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में देख ले, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 25 का आंसर बताइएगा। कहा जा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र होता है। प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र किसके कारण होता है? आप कहिएगा सर कहे कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति से होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है? कौन सी भौतिक राशि जो होती है समान होती है? कहिएगा संवेग। क्या बाबू? संवेग, याद रखिएगा, संवेग हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन 26 का सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है पूर्ण तरंग डिस्टकारक में उपयोग होता है। डिस्टकारक में क्या उपयोग होता है जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर 2 गो डायोड होता है डिस्टकारक में, जो है हम लोग 2 गो डायोड का उपयोग करते हैं। एक जो है धन डायोड, क्या बाबू? धन डायोड, एक ऋण डायोड, ठीक है ना। तो 2 डायोड का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 27 का बाबू ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 28 का आंसर बतलाइएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ईवी द्वारा क्या मापा जाता है बाबू? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा हम लोग किसको मापते हैं? कहिएगा सर ऊर्जा। बिल्कुल ऊर्जा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 28 का, ठीक है। 28 का डी होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए। जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रकाश विद्युत सेल जो होता है प्रकाश विद्युत सेल जो होता है क्या होता है बाबू? प्रकाश को विद्युत में बदलता है। प्रकाश को किस में बदलता है? प्रकाश को जो होता है विद्युत में बदलता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 29 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होती है? विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होती है किस धातु का होता है? कहिएगा सर सोडियम। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 30 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग याद रखिए बहुत खास क्वेश्चन आपके बीच हम करा रहे हैं, आपके एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन ही करा रहे हैं, इसलिए आप लोग जो है इस सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम पैटर्न पर पूर्णतः आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखने का आप कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? रेडियो सक्रियता का मात्रक बाबू क्या होता है? कहिएगा सर हमको पता है रेडियो सक्रियता का मात्रक जो होता है क्यूरिक होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 31 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। किसी परमाणु का नाभिक जो होता है किससे बना होता है? आप कहिएगा सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। कह दिया है क्या? किसी नाभिक का जो होता है परमाणु का नाभिक जो बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, डी में दिया है, डी हो जाएगा 32 का, ठीक है ना। चलिए 33 का ऑप्शन बताइएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन खास है कि रीडवर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? रीडवर्ग नियतांक का मात्रक बाबू क्या होता है जल्दी बताइएगा, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि रीडवर्ग नियतांक का मात्रक जो होता है मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है बाबू? मीटर इनवर्स होता है। ऑप्शन कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 33 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 34 का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। कहा जा रहा है नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है। नाभिक की त्रिज्या की जो होती है क्या होती है, ठीक है।
आपके अगस्त से नाभिक की त्रिज्या की कोटि जो होती है 10 के पावर -15 मीटर होती है। कहीं दिया है? कहिएगा हाँ सर, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का आंसर जल्दी बताइएगा, आज का क्लास के लास्ट क्वेश्चन भी है। कहा जा रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण की उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में तो प्राप्त होती है में होता है तो क्या प्राप्त होता है ना, क्या प्राप्त होता है? कहिएगा सर ये जो है बामर श्रेणी प्राप्त होता है। क्या होता है? बामर श्रेणी प्राप्त होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। 35 का ऑप्शन जो बबुआ वीटी करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। तो हमने क्वेश्चन जो है कितना कराया? 35 क्वेश्चन कराया, और आपके एग्जाम से रिलेटेड और आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्न कराया है। तो आप इसको जो है किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में ये सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।